दोस्तों अचानक ऐसा क्या हुआ है जिसने सुप्रिया सुले को भड़का दिया है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी पर सुप्रिया सुले ने तगड़ा प्रहार किया है। उनका एक बयान बताता हूं, पूरी खबर डिटेल से आपको बताऊंगा। सुप्रिया सुले का एक बयान, हमारी पार्टी तोड़ी, परिवार तोड़ा और अब मराठा आरक्षण पर फैसला करें देवेंद्र फडणवीस, दो टूक सुप्रिया सुले ने कहा है। आखिर क्या बात हुई अचानक, पूरी खबर आपको डिटेल से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मराठा आरक्षण को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर अब सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। शरद पवार की एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। सुप्रिया सुले ने कहा कि फडणवीस ने हमारी पार्टी और हमारा परिवार तोड़कर मुख्यमंत्री बने। अब वह लगभग 250 विधायकों के साथ जो समर्थन वाली सरकार चला रहे हैं महायुति, फडणवीस मराठा आरक्षण के बारे में फैसला लें। सत्ता केवल सरकारी प्लेन और लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होती, सत्ता जनता के सुख और दुख में सहभागी होने के लिए होती है। रविवार को सुप्रिया सुले ने मराठा आंदोलन जो कर रहे हैं मनोज जरांगे पाटिल, उनसे आजाद मैदान में मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार से मराठा आरक्षण पर फैसला लेने के लिए दो टूक में कहा। अब दोस्तों देखिए, उन्होंने कहा है कि विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाइए, ये मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक आयोजित करें, इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लेकर विधानमंडल का सत्र बुलाकर फैसला करें। यदि आवश्यक होता है तो सरकार संविधान संशोधन के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश तक कर दे। ये मांग सुप्रिया सुले कर रही है। इसी बीच सुप्रिया सुले ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर भी निशाना साधा। अब देवेंद्र फडणवीस के बाद जो उनका निशाने की जो सुई है वो अजीत पवार की तरफ क्यों घूमी, उसका कारण भी बताता हूं आपको। अजीत पवार ने कहा था कि शरद पवार जो है 10 साल तक जब केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तब उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए संविधान संशोधन पर फैसला क्यों नहीं लिया। इस पर सुप्रिया सुले ने कहा कि जिन्होंने शरद पवार पर मराठों के लिए फैसला नहीं लेने का आरोप लगाया, वह यह भूल गए हैं कि राज्य में कांग्रेस और एनसीपी की जो आघाड़ी सरकार है 15 सालों तक सत्ता में थे। इस दौरान सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं आजाद मैदान परिसर में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा के लिए मुंबई मनपा के आयुक्त भूषण गगरानी से बात करूंगी। तो अब हर संभव मदद देने की कोशिश जो है वो सुप्रिया सुले की तरफ से कहा जा रहा है कि वो करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि आंदोलनकारियों ने सुप्रिया सुले का घेराव कर लिया था आजाद मैदान में। जो मनोज जरंगे पाटिल है उनसे मुलाकात के बाद लौटते समय शरद पवार की एनसीपी की जो नेता है सुप्रिया सुले, उन्होंने उनको आंदोलनकारियों ने घेर लिया था। उनकी गाड़ी पर पानी की बोतलें फेंकने की कोशिश की। उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के खिलाफ नारे लगाए। इसको लेकर शरद पवार के जो नेता हैं उन्होंने आंदोलनकारियों पर नाराजगी जताई है। तो खैर ये बातें तो अभी चल रही हैं, लेकिन सियासत इसीलिए ज्यादा गर्म हो गई है दोस्तों क्योंकि अब मुंबई में क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल आकर बैठे हुए हैं, लगभग 3 दिन होने को आ गए और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस भी लगातार जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं बीच का कोई रास्ता निकल पाएगा इतनी जल्दी। अभी हाल ही में राज ठाकरे जो है उन्होंने भी जो है बयान दिया इस पर और कहा कि मनोज जरांगे पाटिल जब पहले आंदोलन चल रहा था उस दौरान एकनाथ शिंदे उनसे मिलने गए थे, तो मुंबई वापस क्यों आए हैं मनोज जरांगे पाटिल और क्यों आंदोलन शुरू हुआ, इसका जवाब जो है वो एकनाथ शिंदे से लेना चाहिए। एकनाथ शिंदे को पता होगा इसके बारे में जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अब इस पर एकनाथ शिंदे का भी रिएक्शन आया है। तो अब ये सियासत जो है इस पे गर्माती चली जा रही है। उससे पहले हमने देखा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ने चुप्पी साधी हुई थी, तो बीजेपी के नेता और महायुति के नेता ये कह रहे थे कि मराठा आरक्षण पर शरद पवार चुप्पी क्यों साधे हुए, उद्धव ठाकरे क्यों कुछ नहीं बोल रहे। जब उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार ने बोला तो फिर उसके बाद मामला जो है और ज्यादा तूल पकड़ लिया। शरद पवार ने भी मांग की कि भाई संविधान में संशोधन करिए, मराठा आरक्षण का जो मांग है उसको लेकर के क्या रास्ता निकल सकता है, उस पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। उद्धव ठाकरे भी यही बात कह रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर मराठा जो है महाराष्ट्र में, अगर मुंबई में आरक्षण नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में नहीं करेंगे, तो क्या वो दूसरे स्टेट में जाके करेंगे। तो ये तमाम बातें जो है अब होने लगी हैं। अब सियासत और ज्यादा गर्माने लगी है क्योंकि तमाम नेता जो है इस पर अब बयान देने लगे। लेकिन सबके बीच में मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान में अभी भी बैठे हुए हैं। लगातार उनके समर्थकों की भीड़ वहां पहुंच रही है, उनके समर्थक वहां लगातार पहुंच रहे हैं और प्रेशर जो है फडणवीस सरकार पर लगातार बनता चला जा रहा है। न सिर्फ मनोज जरांगे पाटिल की तरफ से बल्कि विपक्ष भी अब देवेंद्र फडणवीस पर जो है वो तीखा हमला बोल रहा है। जैसा कि अभी सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी टूटी, उनका परिवार टूटा, उसके बाद सीएम बने देवेंद्र फडणवीस, जैसा कि सुप्रिया सुले कह रही हैं। उसके बाद ये भी कहा कि सत्ता में रहना मतलब लाल गाड़ी और प्लेन में घूमना नहीं होता।
लोगों के साथ सुख दुख में शामिल होना होता है। तो अब जाहिर तौर पर अब इन तमाम बातों का रिएक्शन भी आएगा। देवेंद्र फडणवीस हो सकता है कि अभी आज मीडिया से बात करें, तो इस मामले पर भी वो अपनी तरफ से जो बातें हैं वो रखें। तो अब ये महाराष्ट्र में मौजूदा स्थिति है और कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी आने वाले समय में निकाय चुनाव की तैयारियां भी हैं और महाराष्ट्र में काफी समय पहले निकाय चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन बहुत समय निकल गया। 17-18 के बाद वो चुनाव ही नहीं हुए, 17 के बाद 22-24 में होने थे, लेकिन नहीं हो पाए 23 में। तो अब और ज्यादा लेट हो रहा है। तो ऐसे में सारी पार्टियां जो है जोर शोर से लगी हुई हैं, क्योंकि इस बार निकाय चुनाव जो है वो सबके लिए अलग होने वाला है। दो एनसीपी, दो शिवसेना, तो कई सारी पार्टियां हैं जो उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उन्हें लग रहा है कि शायद इस बार के चुनाव में वो उनका पलड़ा भी भारी हो जाए, क्योंकि कई पार्टियां बटी हुई हैं। तो ऐसे में सियासी समीकरण भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो देखना होगा कि ये किस तरीके से बैठती है चीजें, किस तरीके से आगे बढ़ती है, ये भी बड़ा दिलचस्प मामला होगा दोस्तों। फिलहाल सुप्रिया सुले जो है उन्होंने बहुत ज्यादा जो फडणवीस पे कहा है, जो फडणवीस सरकार को लेकर कहा है, वो हमने आप तक पहुंचा दिया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो फिर बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।